12th में पढ़ रही थी, 97% उसके स्कूल में आए, बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी, सो गई। पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे? बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। मां रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी मां, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया मां को। उस मां ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी? आंखें भर आई उस मां की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना, बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। मां ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। मां मां होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। मां गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी। पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए मां थी, प्यार के लिए मां नहीं थी। मां ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गई। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। मां को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे मां ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया? बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, मां का मिल गया। मां ने कहा मेरा खून निकालो, एक बोतल खून निकाला, जबकि मां को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस मां का, बदकिस्मती तो देखो, मां के शरीर में खुद
डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में, अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया? एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्चे की जान खतरे में है। मां ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा अब नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। मां की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने मां ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूं, पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा? वो तेरी अनपढ़ गंवार मां ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी तू जानती है तेरी मां को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है। मेरी मां, देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी। तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना। बेटी वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी तेरी मां। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती, तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ मां थी। और पढ़ी लिखी होती ना तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बनकर के रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था, तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था। वो एक अनपढ़ औरत थी दुनिया में, ध्यान रखना। पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई मां की मृतदेह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस, लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी मां अनपढ़ होकर
जिंदगी में 100% पाकर के दुनिया से चले गए। पिताजी आज मुझे लग रहा है कागजों में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज्यादा आना चाहिए, जीवन में नंबर ज्यादा आना चाहिए। और आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी और मैं पढ़ करके भी गंवारों का जीवन जी रही हूं। पिताजी, किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ सकता उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? पिताजी, आपने रात छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी। अरे इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी, आज मुझे इतनी सी बात समझ, जो बेईमानी कर रहा है, जो छल कपट कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत पैसा कमा रहा, बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, और एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई से, सादगी से जीता है, वह साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करता है। कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार कि चलो थोड़ा बहुत गलत अपन भी करते हैं। पैसा कभी अच्छे रास्तों से नहीं आता है, पैसा कभी सही रास्तों से नहीं आता है। हर गलत करने वाले आदमी के मन में यही भ्रम होता है। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखिए सचिन, रोज तो कभी कभी रोज तो बनाते हैं, वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना। तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ। पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, है ना। आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी अपने जमाने 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय। और पिक्चर में 2 चीज होती हैं। हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है, वही 2 प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा आ गया। जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में। 2.5 घंटे किसकी चलती है बोलो? खलनायक की चलती ना। इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबाओ और सारे काम हो जाया करते हैं, अपार धन दौलत होती है उसकी। लेकिन जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो 2.5 घंटे दुखी रहता है। ध्यान रख, खलनायक उस पर हावी रहता है, खलनायक के पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, हथियार रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। 2.5 घंटे खलनायक की चलती है, खलनायक जीतता है और हीरो पिटता है। लेकिन आधे घंटे में क्या हो जाता है? स्थिति क्या हो जाती है? उल्टी बन जाती है ना। एंड बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। वो सारी उसका ऐश्वर्य, सारा उसका वैभव, सारी उसकी सुविधाएं क्षण भर में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, यूं तो रावण बहुत सुखी दिखता था, सोने की लंका में रहता था, राम वन वन में भटका करते थे, जंगल जंगल रहा करते थे। लेकिन ध्यान रखना, 2.5 घंटे रावण की चलती है और आधे घंटे में राम उस पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे कंस की चलती है, आधे घंटे में कंस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। 2.5 घंटे लादेन हीरो बनता है और आधे घंटे में अमेरिका उसकी कब्र का भी स्थान उसके लिए नहीं छोड़ा करता है। ध्यान, ये जिंदगी है। गलत काम एंड बुरा, अच्छे काम शुरुआत बुरी और एंड। ध्यान रखना, रावण भले सोने की लंका में रहता हो, लेकिन 2.5 घंटे बाद वो स्थिति पता चलती है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना। कोई उसकी मजार पे दिया जलाने वाला। 2.5 घंटे का ऐश आराम का जीवन रावण ने जिया, लेकिन आधे घंटे बाद वो स्थिति हुई
कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आधे घंटे की फिल्म में राम के मंदिरों का निर्माण हो जाया करता है। सोचना है अपने को जिंदगी में ऐसे क्षण आएंगे, नहीं, विचलित नहीं होना है। अपन जैन लोग हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में पैदा हुए हैं। जैन धर्म में पैदा होने से हमारी शान नहीं हुआ करती है। जैन आचरण को पालन करें तो हमारा धर्म दिग्दिगंत तक दिशा दसों हजारों वर्षों के लिए जी। जैन क्या है? एक आचरण है। जैन क्या है? एक विचार है। जैन क्या है? एक चारित्र हुआ करता है। और आज पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर। ये चुटकी भर जैन पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी मुसलमानों जैसी संख्या नहीं है, हमारी ईसाइयों जैसी जनसंख्या नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होने के बाद भी आज सारी दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए यदि किसी चीज को याद करती है और महत्व देती है तो महावीर के जियो और जीने दो को महत्व दिया करती है। महावीर की अहिंसा को महत्व दिया करती है। महावीर के सिद्धांतों को महत्व दिया करती है। सारी विश्व में जैनियों ने अपना परचम फैला रखा। कहीं भी जाओ उनका चरित्र उनकी पहचान है, उनका आचरण उनकी पहचान है। इसलिए मैंने शुरू किया कि आहार लूं तो थोड़ा सा जैनों का चरित्र दिखना चाहिए। ये तो पहला चरित्र है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, हम देव दर्शन करें, हम पानी छान करके पिएं। ये पहला कदम है। यदि ये 3 चीज हमारी समाज से गायब हो गई तो ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा जैन धर्म का नाश नहीं होगा, जैनियों के द्वारा ही जैन धर्म का नाश। एक पहचान बना करके चलें अपनी जिंदगी में, पूजन से, भक्ति से। आज सारी दुनिया में हमारी पहचान है कि जैनी लोग सबसे ज्यादा दान दिया करते हैं। आज दुनिया में पहचान है, देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली कोई समाज है तो जैन समाज हुआ करती है। आज पूरे में सर्वे हुआ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। क्यों? और वो भी टैक्स 1 नंबर का कमाते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों का हुआ करता है। ये हमने अपनी चरित्र पहचान बना रखी है, इसे हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमें सिंहासनों के पीछे नहीं भागना है। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना हो तो बेटा सिंहासन का त्याग कर दिया करता है, राजमहल का त्याग कर दिया करता है। ऐसे हमें अपने जीवन को धार्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना। एक उम्र होती है, एक उम्र हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे सब समझने लगे हैं। उस बीच भी यदि हमने अपना जैनाचरण अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा और ना हमारा बुढ़ापा बचने। उस चीज को जीवित रखिए, ये हमारी प्रेरणा रहती है। सतत पूजन भक्ति पाठ, आज इसके माध्यम से हम सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। घर मंदिर में रोज पूजा करते हैं, वह सामूहिक पुण्य नहीं होता है। अपनी अपनी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, सामूहिक पुण्य का बंध हुआ करता है, समूह रूप में पुण्य मिला करता है। सामूहिक पुण्य का मतलब क्या है? जब हम समूह में पुण्य कमाते हैं और जब कभी भवितव्यता जागृत होती है, कभी हमारा जीवन में कल्याण के रास्ते खुलते हैं, तो आप पढ़ते हो ना कि सम्मेद शिखर की स्टॉक से इतने इतने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो समूह में पुण्य किया करते हैं। जो समूह में पुण्य करते हैं वो समूह में निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। जो समूह में पाप करते हैं उन्हें सामूहिक। कभी कभी सुना है आपने कि बस जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, लोग मर गए। विचार करिए, कौन कहां से था? सब एक ही घर के थे क्या? अलग अलग थे ना?
कोई वापी से बैठा, कोई सूरत से बैठा, कोई मुंबई से बैठा, कोई भिलाड़ से बैठा, जगह जगह के लोग आकर बैठते हैं, बस पलटती है, लोग मर जाते हैं। आप बोलिए ये जगह जगह रहने वाले लोग मरते समय एक साथ क्यों हो गए इकट्ठे? ध्यान रखना, एक साथ एक गाड़ी में आ गए, सब जगह से इकट्ठे होकर, ध्यान रखना ये एक समय मृत्यु के समय इन्हें कर्मों का फल मिल रहा है। इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल इनको सामूहिक प्राप्त। तो अपन तो यहां बैठ करके सामूहिक पाप नहीं कर रहे हैं, अपन सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और ये समूह में कमाया हुआ पुण्य जब उदय में आता है तो आने वाले जन्मों में भले अलग अलग पैदा हो जाएंगे, जब पुण्य के क्षण आएंगे एक साथ आकर के बैठ। देखो मैं कहां का, तुम कहां के, ये कहां का, कौन कहां का रहने वाला, किसका जन्म कहां होता है, कहां कौन बड़ा होता है, कहां कौन मृत्यु के क्षण को प्राप्त करता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सब जगह जगह के यहां पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर भगवान की महाअर्चना हम यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं। ये हमारे सामूहिक पुण्य का उदय हुआ करता है। जब इसका फल किसी भी जन्म में प्राप्त होगा तो एक बात ध्यान रखना, हमने जिन शरणम में बैठकर इतने लोगों ने एक साथ विधान किया था, इसका फल जब प्राप्त होगा, हम कहीं भी पैदा हो जाएं, एक साथ पुण्य के उदय में आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। ध्यान, कहीं ना कहीं जीव मिलेगा, कहीं ना कहीं ये संस्कार मिला करते हैं। ध्यान रखिए, ये पुण्य का क्षण है, पुण्य कमाने का क्षण है। पाप भी समूह में कमा लेते हैं, पुण्य भी समूह में कमा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी टॉकीज में बैठा पिक्चर देख रहा है और वह ये सोच रहा है कि यार मैं कहाँ टॉकीज में बैठा हूँ, कहाँ मैं मॉल में आकर के बैठा हूँ, कितने लच्छे होंगे वो लोग जो जिन शरणम में जाकर भगवान की पूजा करके पुण्य कमा रहे हैं, वो ये सोच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो बैठा है वो सोचे यार आज फंस गए तो फंस गए, क्या करें, सचिन की वजह से आना पड़ा हमको, विधान था, व्यवहार है, निभाना पड़ता है, हम इससे अच्छा घर में ही रहते तो हम भी किसी टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते। विचार करिए, एक यहाँ बैठकर फिल्म को याद कर रहा है और एक थिएटर में बैठ करके धर्म को याद कर। असली धर्मात्मा कौन है? वह जो वहां बैठकर भी धर्म को याद कर रहा है। असली धर्मात्मा वो नहीं जो यहां बैठकर भी घर की याद कर रहा है, वो यहां होकर भी उसका चित्त तो घर में ही बैठा हुआ है। नहीं, आज अपने को शाम तक अपने पूरे चित्त को यहीं पर समर्पित करना है भगवान। केवल अर्घ नहीं चढ़ाना है, अपनी चित्त वृत्तियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को धन्यता को प्रदान करना है। तो इस तरह से पूरे मन योग से आइए अब हम 108 अर्घ भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये सौभाग्य के क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अभूतपूर्व हुआ करते हैं। इन क्षणों को अपन जीने का प्रयास करें, अपने को ढालने का प्रयास करें।